जल्दी तैयार हो जा, मेरी फ्रेंड्स आती होंगी। शिखा। जी माँ जी, मैं तैयार हूँ। ये तू तैयार हो क्या आई है? मैंने तुझे तैयार होने के लिए बोला था, ये काम वालियों की तरह कपड़े पहनने के लिए नहीं बोला था। पर माँ जी, आपने मुझे तैयार होने को कहा तो मैं तो तैयार होके आ गई। और ये साड़ी तो नहीं है ना, पुरानी थोड़ी ना है। बहू, तुझे पता है ना हम हाई क्लास रिच लोग हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे? मेरी किटी की फ्रेंड्स क्या सोचेंगी यार? ये मैं कहाँ से गरीब घर की मिडिल क्लास बहू उठा के ले आई? पर माँ जी, आपने जैसे मुझे तैयार होने को कहा मैं वैसे आ गई। मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझ में कोई दिक्कत है। कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से रेडी हो जाऊँ तो मैं रेडी हो जाऊँगी। और हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी साड़ियाँ दी थी शादी को, तो मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती हूँ। आहा, तुम्हारी मम्मी ने ना बहुत अच्छे दिए हैं। जब दिए होते ना तो ऐसे नहीं डालती तू। और कम से कम मुझे ना दिया, चलो ठीक है यार, तुम्हें तो दे दिया होता ब्रांडेड कपड़े, महंगी ज्वेलरी। पर ना जी, देना ही नहीं था उन्होंने तो। वो सोच रहे थे क्यों देना है, रिच घर में जा ही रही है, मिल ही जाएगा सब कुछ। और इसके लक्षण देखो, गरीबों वाले हालत बना के चली आती है। क्या सोचेंगी मेरी किट्टी की फ्रेंड्स? तुम्हें पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के घर पे किट्टी में जाती हूँ ना, उनकी बहुएं क्या टॉप क्लास तैयार होती हैं, ब्रांडेड कपड़े, महंगे ज्वेलरी डाल के। और तुम देखो खुद को, तुम तो ना मेरा नाक कटवा के रहोगी। माँ, क्या हुआ? आप शिखा को इतना डांट क्यों रहे हो? इसको मैंने बोला तैयार हो जा, किटी पार्टी है हमारे घर में। ये तैयार होके आई है मैडम। माँ, इन कपड़ों में बुराई क्या है? अगर शिखा खुद को इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करती है तो आपको इनको पहनने देना चाहिए ना। निखिल, तुम्हें पता है ना हम हाई क्लास रिच लोग हैं और हमारे यहाँ किटी पार्टी है, और ये ऐसे तैयार होगी? हमारी नाक नहीं कटेगी? क्या बोलेंगी हमारी किटी की फ्रेंड्स? अब तुम ना इसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। अब तुम बहस करोगी मुझसे इस बात पे? जो मैंने बोला है ना वो करो, और जो कपड़े मैंने दिए ना वो पहन के आओ मेरे सामने। अब जाओ यहां से, और तुम भी जाओ। शिखा, हाँ निखिल। शिखा, तुम ना माँ की बात का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो ना माँ का नेचर कैसा है। और तुम्हें तो छोड़ो, माँ तो कभी कभी मुझे ही डांट देती है। अरे कोई बात नहीं, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? और वैसे भी माँ जी ने गलत भी क्या कहा, मैं हुई ऐसी। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, ऑफिस के लिए तुम्हें लेट हो रहा होगा। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। भाई ये कितनी गर्मी है, बताओ ये किसने एसी बंद कर रखी है यहाँ की? वो मम्मी जी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने एसी बंद कर दिया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यार क्या करूं मैं इसकी लो क्लास मिडिल क्लास सोच का, बिल्कुल ही थर्ड क्लास। तुमने अपनी जिंदगी में कभी लग्जरियस चीजें देखी है? तुम्हें पता भी है एसी क्या होता है? पूरी जिंदगी तो तुमने एक पंखे में गुजार दी, दिमाग खराब करके रखी हुई है। खैर छोड़ो, अब जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ। जी। और हाँ, ठंडा पानी ही लेके आना, ये मत बोल देना कि फ्रिज में ठंडा पानी ही नहीं है। वाओ मम्मी, देखना ये नया कलेक्शन कितना अच्छा है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अपने लिए भी एक ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ। अरे भाभी, क्या आप सारा दिन काम करती रहती हो? ये देखो कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आप भी इनमें से एक चुन लो। अरे नहीं नहीं नेहा, ये तो बहुत महंगे हैं। हमारी वाली मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, मैं वहीं से ले लूंगी। क्या नेहा, तू भी कहाँ इस थर्ड क्लास से बात कर रही है? इसको पता भी है अमीरी क्या चीज होती है? पता नहीं कहाँ से इसको मैं शादी करके बहू बना के ले आई। किस नक्षत्र में मैं गई थी इसे शादी करने? पर मम्मी जी, मैंने गलत भी क्या कहा? वैसे भी ये सेम चीजें हमारी वाली मार्केट में बहुत कम दाम में मिल जाती हैं, तो हम यहीं से खरीद लेते हैं ना। हमें थोड़ा ना कोई नुकसान होगा इससे। तुम ना थोड़ा सोच के बोला करो कि क्या बोलती हो। हम ये पटरी वाली चीजें पहनेंगे? तुम्हें पता है ना हमारा क्लास क्या है, हम कितने रिच पीपल हैं, हम हाई क्लास लोग हैं। हम ये नहीं पहनते रोड पर खरीदी हुई चीजें। तुम पहनते होगे, तुम्हारे घर वाले पहनते होंगे। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, हम ना पास के मॉल में चलते हैं शॉपिंग करने। हाँ तो ठीक कह रही है, वैसे भी इसने दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल। एक काम कर, चल तू गाड़ी निकाल, मैं आती हूँ। पर मम्मी जी, मॉल तो पास में ही है, हमें गाड़ी लेके जाने की क्या जरूरत है? हम तो पैदल जा सकते हैं ना। देखा, फिर से इसने बोल दिया। तू बाज नहीं आएगी।
यार मैंने सोचा था ना कि शादी करके लाऊंगी तो शायद ये सुधर जाए, पर ये रही वही की वही मिडिल क्लास, एकदम घटिया सोच वाली। देखिए मम्मी जी, आपने मुझे आज तक जिस काम के लिए भी कहा है मैंने हर काम किया है। आपके मैंने किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, हमेशा काम किया है और मैंने कभी किसी काम को नकारा भी नहीं। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कब मुझसे खुश होंगे, मैं क्या ऐसा करूँ कि आपको खुशी मिले उससे। और रही बात मेरे रिश्ते की, मेरी शादी की, तो आप मेरे घर में आए थे रिश्ता लेने के लिए और आप अच्छे से जानते हो मेरे घर वालों का स्टैंडर्ड क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी इनकम क्या है और मैं कैसी हूँ। और आप तो बहुत पीछे पड़े थे मेरे कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तो अपनी बेटी की शादी तुम्ही से करवाऊंगी। फिर आपको ऐसा क्या हो गया? हाँ, और रही बात मेरे घर वालों की, तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपनों से कैसे बात की जाती है, उन्हें कैसे इज्जत दी जाती है। मगर आपको ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। अरे आप खुद सोचिए, अगर आपकी बेटी अपने ससुराल में जाएगी, उसकी शादी होगी और ऐसे ही सलूक जैसा आप मेरे साथ करते हैं वैसा वो करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आपको बुरा लगेगा ना। वैसे ही जैसा आप मेरे घर वालों के बारे में कहते हैं ना, उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। और मेरे पास मेरे घर वालों की दी हुई बहुत महंगी चीज़ है मेरे पास, वो है उनके संस्कार, जो शायद ही आपके किसी महंगे मॉल या किसी महंगी मार्केट में मिल पाएंगे। माँ, भाभी सही कह रही हैं। इंसान की पहचान महंगे कपड़े पहनने से और ज्वेलरी पहनने से नहीं, बल्कि उसके गुण देखकर होती है और उसके संस्कारों से। हाँ बेटा, तो ठीक कह रही है बहू। मैं ना अपने दिखावे के दुनिया में और घमंड में चूर हो गई थी, तो मैं भूल गई थी और मैंने तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत कुछ सुना दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं और वैसे भी आपको अपनी बात का पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं।